हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 4 से 5 सितंबर 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन को मैं विद फैक्ट समझाऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जनवरी में आंद्रे अगासी किस शहर में भारत का पहला पिकल बॉल विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट लॉन्च करेंगे? ऑप्शन 1 नई दिल्ली में। जनवरी में नई दिल्ली में भारत के पहले पिकल बॉल वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट का उद्घाटन आंद्रे अगासी करेंगे और भारतीय पिकल बॉल एसोसिएशन द्वारा ये आयोजित इस कार्यक्रम में एक PWR 700 टूर्नामेंट और बैटल ऑफ लीग स्टेज 1 शामिल होगा। अगासी की भागीदारी भारत में पिकल बॉल में बढ़ती हुई रुचि को उजागर करती है और उनकी उपस्थिति से इस खेल की लोकप्रियता बढ़ने की भी उम्मीद है। किस देश ने सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब ने सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के रियाद में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता ज्ञापन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू और सऊदी जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट के अध्यक्ष डॉक्टर हुसाम अल अंगारी ने हस्ताक्षर किया है और इस समझौते के स्वरूप इसका उद्देश्य वित्तीय प्रदर्शन और अनुपालन लेखा परीक्षा में संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से संबंधों को मजबूत करना होगा, और जो कि शासन और सार्वजनिक क्षेत्र प्रबंधन के दोनों ही देशों के बीच बढ़ते हुए सहयोग को दर्शाता है। ट्विटर पर विवाद के कारण एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को किस देश में संपत्ति जब्त करने का सामना करना पड़ा? ब्राज़ील। एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी को ब्राज़ील में कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जहां ट्विटर से संबंधित चल रहे विवाद के कारण ब्राज़ील के सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी संपत्ति को फ्रीज कर दिया था, जिसे अब एक्स के रूप में रीब्रांड किया है। और यह विवाद तब शुरू हुआ जब जज एलेक्स डी मोरेस, जो कि एलन मस्क ब्राज़ील के ये मोरेस हैं, जज हैं, और ये एलेक्स डी मोरेस हैं जो इसकी मांग की स्टारलिंक ब्राज़ील में और एक नया कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त किया। हाल ही में आदेश का पालन न करने पर प्लेटफॉर्म को निलंबित करने की भी धमकी दी गई थी। पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? ऑप्शन 1 मनीष नरवाल। हरियाणा के प्रतिभाशाली मनीष नरवाल यह पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है। यह उपलब्धि उनके असाधारण कौशल और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है और उनका यह दूसरा पैरालंपिक पदक है। व्यक्तिगत और वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के बावजूद निशानेबाजी के प्रति नरवाल के जुनून ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है, जिससे उन्हें पैरालंपिक के महान खिलाड़ियों में जगह मिली है और उनकी सफलता की उनकी कड़ी मेहनत और खेल के प्रति समर्पण का भी प्रमाण है। किस देश ने भारत को शंघाई सहयोग संगठन की शासनाध्यक्ष परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? पाकिस्तान। शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कर रहे पाकिस्तान ने भारत को इस्लामाबाद में SCO परिषद के शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लेने का निमंत्रण दिया है और यह निमंत्रण दोनों देशों के बीच चल रहे तनाव के बीच आया है। फिर भी SCO क्षेत्रीय कूटनीति और संवाद के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य कर रहा है। कौन सी राज्य सरकार अपने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए नीलगिरी सहकारी कृषि मॉडल का अनुकरण करने की योजना बना रही है? मिजोरम।
मिजोरम सरकार तमिलनाडु में नीलगिरी सरकारी बिक्री समिति और कार्यान्वित सफल सहकारी कृषि मॉडल की खोज कर रही है। मिजोरम के कृषि के क्षेत्र में उनकी सफलता को दोहराने के उद्देश्य से इस मॉडल का अध्ययन करने के मिजोरम एक टीम भेजी गई है। नीलगिरी मॉडल किसानों को उचित मूल्य प्रदान करने और बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने के लिए जाना जाता है, जिससे बेहतर बाजार स्थिरता, किसान कल्याण सुनिश्चित होगा। और यह पहल अन्य क्षेत्रों से सिद्ध कृषि पद्धतियों को अपनाकर अपने किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए भी मिजोरम की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। एनटीपीसी ने अपना भैंसारा सौर परियोजना के हिस्से के रूप में 160 मेगावाट सौर क्षमता कहाँ स्थापित की? जैसलमेर में। एनटीपीसी राजस्थान के जैसलमेर में अपना भैंसारा और परियोजना के तहत 160 मेगावाट सौर क्षमता शुरू किया है। यह परियोजना एनटीपीसी के अपने अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो का विस्तार करने का प्रयास का एक हिस्सा है। इस परियोजना का प्रबंधन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी एनटीपीसी आरईएल द्वारा किया जाता है और इस अतिरिक्त क्षमता के साथ एनटीपीसी की कुल स्थापित क्षमता अब 76,294 मेगावाट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन सी, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीत के साथ 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। यह उपलब्धि भारतीय खेलों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो कि उनका असाधारण प्रतिभा और समर्पण को दर्शाती है। उनके साथ प्रीति पॉल, मनीष नरवाल जैसे अन्य भारतीय एथलीटों ने भी पदक जीते हैं, लेकिन अवनी लेखरा का स्वर्ण पदक एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में भी सामने आया है। दक्षिण एशिया में पहली फार्मूला 4 कार रेस का आयोजन कौन सा राज्य कर रहा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु दक्षिण एशिया में पहली फार्मूला कार रेस की मेजबानी कर रहा है और यह जिसमें एक नया रेसिंग सर्किट और वैश्विक भागीदारी शामिल है। यह आयोजन इंडियन रेसिंग लीग और तमिलनाडु सरकार द्वारा चेन्नई में नवनिर्मित तमिलनाडु फार्मूला रेसिंग सर्किट में आयोजित किया जा रहा है और यह भारतीय मोटर स्पोर्ट्स में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल फेडरेशन यह सुनिश्चित करता है कि सर्किट विश्व मानकों को पूरा करेगा। किस प्लेटफॉर्म ने मीटिंग चर्चाओं को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करने और सहेजने के लिए टेक नोट फॉर मी एआई सुविधा पेश की है? गूगल मीट ने। ऑप्शन 1, गूगल मीट ऐसे ने मेरे लिए नोट्स लें एआई सुविधा शुरू की है और यह गूगल डॉक्स में मीटिंग नोट्स को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करने और सहेजने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह टूल प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण विवरणों को याद किए बिना चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देकर उत्पादकता बढ़ाता है। गूगल वर्कस्पेस क्लाइंट के लिए उपलब्ध यह सुविधा अंग्रेजी में मीटिंग का समर्थन करती है और कंप्यूटर और लैपटॉप पर काम करती है। यह नवाचार उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने और सुनिश्चित करने के लिए गूगल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल H1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैराशूटर कौन है? रूबीना फ्रांसिस पहली महिला पैराशूटर के रूप में इतिहास रच दिया है। H1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर उनकी अनेक वित्तीय कठिनाई और पैर की शिथिलता सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का उन्होंने सामना करते हुए फ्रांसिस के समर्पण और लचीलेपन की उनकी जो उपलब्धि है, यह बहुत ही काबिल तारीफ है। उन्होंने प्रतियोगिता की शुरुआत मजबूती से की, लेकिन गोल्ड से चूक गई, लेकिन अंततः कांस्य पदक हासिल किया, जिससे भारतीय पैरा शूटिंग खेलों में अग्रणी रूप में उनकी जगह सुनिश्चित हो गई है। राकेश कुमार ने किस खेल में पैरालंपिक क्वार्टर फाइनल में स्थान सुरक्षित किया है?
राइट आंसर ऑप्शन धनु राशि। जी हाँ, तीरंदाजी, धनु राशि है, यहाँ पे तीरंदाजी होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तीरंदाजी। विश्व के नंबर 1 तीरंदाज राकेश कुमार ने तीरंदाजी मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर होगा, यहाँ पे धनु राशि था। और ये तीरंदाज राकेश कुमार ये कंपाउंड पुरुष ओपन वर्ग में पैरा ओलंपिक क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। उन्होंने उल्लेखनीय लचीलापन और कौशल प्रदर्शन करते हुए इंडोनेशिया के केन स्वगुमी लॉन्ग के खिलाफ 10-8 का एक स्कोर करके महत्वपूर्ण शूट ऑफ जीता था। कुमार का प्रदर्शन तीरंदाजी में उनकी असाधारण क्षमताओं को दर्शाता है, जिसके कारण उन्हें एशियाई पैरा चैंपियनशिप और विश्व पैरा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक मिला है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों को जो शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।